हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वांट ऑफ गुणांक या वांट ऑफ फैक्टर क्या है। वांट ऑफ गुणांक किसी पदार्थ या विद्युत अपघट्य के अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और उसके सैद्धांतिक मान के अनुपात को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, किसी पदार्थ या विद्युत अपघट्य के अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान और उसके वास्तविक मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। बच्चों, वांट ऑफ गुणांक किसी पदार्थ के वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात के भी बराबर होता है। देखिए, इसे दर्शाते हैं बच्चों स्मॉल आई से। आई बराबर हो जाएगा, यानी कि वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान बटे पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म का वास्तविक मान या मानक मान। वांट ऑफ गुणांक आई बराबर होता है वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। बच्चों, यदि कोई पदार्थ जल में घोलने पर वियोजित हो जाता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसका जो वांट ऑफ गुणांक का मान है वो 1 से ज़्यादा आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बच्चों देखें NaCl इस तरह से घोलेंगे तो बच्चों सोडियम आयन बनता है, ये वियोजित हो जाता है। NaCl वियोजित हो जाता है। ये क्या है? वियोजन। वियोजन तो क्या बच्चों, एक कण था शुरू में, बाद में कितने हो गए? 1 और 1 2। बाद में हो गए बच्चों 2 कण, वियोजन से पूर्व था 1 कण। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए आई बराबर हो जाता है वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। कितने हैं वियोजन के पश्चात कण? 1 + 2, 1 + 1 बटे वियोजन से पूर्व कितने हैं? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2। वांट ऑफ गुणांक का मान बच्चों 2 आ जाएगा। कुछ पदार्थ हैं जो संगुणित हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं। जैसे कि बच्चों बेंजोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल में घोला जाए तो बेंजोइक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़कर एक अणु के रूप में 2 अणु मिलकर डाइमर बना लेते हैं। तो कणों की संख्या संगुणन पर कणों की संख्या, संगुणन मतलब जुड़ जाना, संगुणन पर कणों की संख्या घट जाती है। वियोजन बाद में संगुणन के पश्चात बचता है 1 कण, शुरू में थे 2, तो उसमें बचता है बच्चों एसिटिक अम्ल में बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर 2 अणु संगुणित होकर 1 बना देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 आई बराबर, संगुणित होकर 1 बनाएंगे, लिए थे कितने? 2, तो कितना आ जाएगा? 0.5 मान आता है। इसलिए वांट ऑफ गुणांक का मान संगुणन पर घटता है और वियोजन पर वांट ऑफ गुणांक का मान बढ़ता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या संगुणित नहीं होते हैं, उनके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान बच्चों 1 आता है, क्योंकि शुरू में जितने कण होते हैं उतने ही बाद में भी रहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्मों के केस में जैसे मान लीजिए पराशण दाब है, अणुसंख्यक गुणधर्म है पराशण दाब। इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? W/m × ST/V ये होता है, या NST भी लिख देते हैं, स्मॉल NST, ठीक है, या इसी को लिख देते हैं NST/V। ये होता है बच्चों पराशण दाब का सामान्य सूत्र। लेकिन अब सामान्य या असामान्य पराशण दाब देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, यदि कोई पदार्थ विलय वियोजित या संगुणित हो जाता है तब उसको क्या करते हैं हम I × W/m × ST/V ऐसे लिख देते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म वाले केस में बच्चों हम क्या करते हैं? P बराबर I × W/m × ST/V लिख देते हैं। यदि कोई पदार्थ वियोजित या संगुणित हो रहा है तो उसमें वांट ऑफ गुणांक की गुणा लगा देते हैं। जो उसका नॉर्मल मान होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है, उसमें स्मॉल आई यानी कि वांट ऑफ गुणांक की गुणा करके बना लेते हैं फॉर्मूला। तो उससे हमारा वियोजन या संगुणन के पश्चात उसका अणुसंख्यक गुणधर्म का वास्तविक मान हमारे पास प्राप्त हो जाता है। बच्चों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य दें। थैंक यू।